सकते हैं। श्री माता वैष्णो प्रेस क्लब कटरा के फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपम। विश्व हिंदू परिषद द्वारा कटरा के फाउंटेन चौक के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है, जिसमें 42 सीटें जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को दी गई है, उसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो कॉलेज बना हुआ है वह हिंदुओं के चुनावे से बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो है हिंदुओं को काफी कम संख्या में उसमें जो है वो सीटें दी गई हैं, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा कटरा में प्रदर्शन किया जा रहा है और जहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, श्री माता वैष्णो देवी के पैसे का दुरुपयोग करना बंद करो, श्री माता वैष्णो देवी के पैसे का बंद करो। श्राइन बोर्ड, 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 हिंदुओं को पैसे का दुरुपयोग करना बंद करो, हिंदुओं को पैसे का दुरुपयोग करना बंद करो, जी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्राइन बोर्ड के खिलाफ जहाँ पर जोर से नारेबाजी की जा रही है, जहाँ पर उनके हाथों में जो पोस्टर पकड़े हुए हैं श्राइन बोर्ड होस्ट में आओ, मुस्लिम मेडिकल सीटें हटाओ, ये जहाँ पर काफी बड़ा ये मुद्दा भी बन चुका है और जहाँ पर अभी जो परिषद एक जुलूस निकाला जा रहा है और जिसमें जो श्राइन बोर्ड ने जो वैष्णो माता के पैसे की धांधली की है, जो हमारे हिंदुओं का हक विशेष कम्युनिटी को दिया है। हम चाहते हैं कि वैष्णो देवी का पैसा 100% हिंदुओं पे खर्च हो, हिंदुओं के मंदिरों पे खर्च हो, हिंदुओं की धार्मिक कार्यक्रम में इस्तेमाल हो। ये जो पैसा है, जो बीफ खाने वाले और जो हिंदू धर्म को, सनातन को नहीं मानने वाले, उनके ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं होने चाहिए। आज हमारा यही पूरा जम्मू कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज के साथ पठानकोट से लेके पुंछ तक और अपने डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह हर जिले मुख्यालय में आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। हम कहते हैं कि जो जितनी सीटें हैं ये श्राइन बोर्ड ने दी हुई हैं, ये जल्दी से निरस्त किया जाए और 100% यहाँ पे जो हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं को हित के लिए होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट हिमाचल का भी फैसला है कि जो पैसा जिस देवस्थान का है, उसी देवस्थान का ये पैसा है और उसी देवस्थान की आज्ञा अनुसार लगना चाहिए, न कि किसी दूसरे धर्म के लिए। जैसे ही जहाँ देखिए कटरा में हिंदुओं के हित का हनन हो रहा है, श्राइन बोर्ड कटरा को खत्म करना चाहता है, बाणगंगा, अर्धकुंवारी और जन्मपालिका, भूमिका मंदिर, इनको निगलेक्ट करना चाहता है और जो कटरा में जो हिंदूवादी है इसे बेरोजगार करके जहाँ से पलायन कराना चाहता है और जहाँ पे अपना इस्लामिक राज अपना जो जहाँ पे स्थापित करना चाहता है, इसलिए हमारा विरोध है और पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध है। अगर ये नहीं सुधरे तो फिर पूरे देश में विरोध होगा आने वाले दिनों में। इसके लिए ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है, आज हम इनका पुतला दहन करेंगे श्राइन बोर्ड का और उसके बाद सारी जगह अभी 1 बजे का टाइम दिया था कि अभी ये झांकी है, आगे की पिक्चर बाकी है। श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हिंदुओं की आस्था के साथ श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड और निरंतर द्वारा जो किया जा रहा है और उसके साथ हिंदू समाज द्वारा किया जा रहा है। हिंदू समाज चाहता है कि आज जो श्राइन बोर्ड ने हिंदुओं का पैसा है, इस पैसे का जो दुरुपयोग किया है ये बंद होना चाहिए और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बंद होना चाहिए। बाणगंगा, चंद्रपात का अर्धकुंवारी और कटरा को बाईपास करना चाहता है श्राइन बोर्ड और हिंदुओं का पैसा जो है पढ़ने के बाद, इतनी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन करने के बाद फिर भी ये बम ब्लास्ट करने का इरादा लेके जो आते हैं और हम ऐसी गुंडों को, ऐसी सोच को हम जहाँ पर पढ़ने नहीं देंगे। आप देखें कि श्राइन बोर्ड ने जहाँ
में 40 सीटें जो है वो गैर हिंदुओं को दी, और जो पैसा है जितने भी इंस्टीट्यूट श्राइन बोर्ड के बने वो सारा पैसा जो है श्रद्धालुओं का है, सनातन का है, उस पैसे का आदेश होगा। उसके बाद अगर श्राइन बोर्ड को चेतावनी है ये, तो इस चेतावनी के बाद अगर श्राइन बोर्ड नहीं सुधरता है तो ये व्यापक पूरे देश में आंदोलन होने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि हिंदू हित के लिए हर जगह हिंदू खड़ा है। और इनसे पैसे एडवांस लिए जाते हैं, और गैर हिंदुओं को जो वीआईपी आते हैं उनको श्राइन बोर्ड द्वारा बिल्कुल पारिदर्शी दी जाती है, सारे दी जाती है, बिल्कुल सामने आने चाहिए ताकि ये जो मंदिर का पैसा है हिंदुओं को सनातन के बेल्ट पे लगे, ना कि विरोध करेंगे। और चाहे धमकी दें, चाहे जो मर्जी करे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल विरोध होंगे, बड़े दल तरीके से विरोध होंगे, हमारा हिंदुओं का पैसा हिंदू हित के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, इसके सिवाय किसी दूसरे के लिए नहीं है। जहाँ धार्मिक रिलीजियस जो धार्मिक कार्यक्रम है उनके लिए, जहाँ साथ में जो मंदिर हैं, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए, और हिंदू समाज जो गरीब समाज है, जहाँ की जो गरीब समाज की कन्याएं हैं उनको जहाँ पे रक्षण मिलना चाहिए था, ये सारा ही इन्होंने इसको जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा हमारे भारत के प्रधानमंत्री चेयरमैन से मांगा कि ये द्रुत प्रभाव से मुक्त किया जाए और इसे खत्म किया। हर जिला मुख्यालय में इसमें आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कटरा के मुख्य चौक से श्राइन बोर्ड अध्यक्ष सभी बोर्ड सदस्य मुर्दाबाद का बैनर यहाँ पर लगाकर और श्राइन बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है ये आज एक यहाँ पर एक रैली निकाली गई। इस रैली के चलते साफ तौर पर ये रैली जो है ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज पर जिस तरह से गैर हिंदुओं को जो है वो वहाँ पर सीटें दी गई हैं, उसके चलते जो है यहाँ पर एक विशाल रूप से जो है एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर से आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कटरा के मुख्य चौक पर फिलहाल श्राइन बोर्ड अध्यक्ष और सभी बोर्ड सदस्य मुर्दाबाद का यहाँ पर एक पुतला जो है जहाँ पर जलाया जा रहा है। साफ तौर से ये बैनर्स इनके हाथों में देख रहे हैं, हिंदू मंदिर का पैसा हिंदू के लिए लगाना चाहिए। हिंदू की आस्था के साथ, हिंदू की आस्था के साथ, हिंदू की आस्था के साथ श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही होया, जय श्राइन बोर्ड मोया, एक ही होया, जय श्राइन बोर्ड, एक ही होया, श्राइन बोर्ड मोया। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। खाली शुरुआत हुई है जी। आज का जो प्रोटेस्ट रहा है और विश्व हिंदू परिषद ने किया, देखिए विश्व हिंदू परिषद बड़े दिन से ये श्राइन बोर्ड की जो जातियां हैं ये देख रहा था। हमने इनको चिट्ठी लिखी थी एक सप्ताह पहले, हमने इनसे जवाब मांगा था, तो इन्होंने जो श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं इनको भी हमने कार्यालय में बुलाया था, पर इनका श्राइन बोर्ड के जो मेंबर हैं इनका कहना था कि एलजी साहब जो कहें, जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन साहब कहेंगे हम वही करेंगे। तो ये श्राइन बोर्ड इन्होंने जो हिंदू
हिंदुओं का पैसा। अरुण जी, आपको पता होगा, मीडिया जानता है कि अभी 10 अक्टूबर को हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आया कि जिस देवता का पैसा है उसी देवता की मर्जी के बिना गवर्नमेंट कहीं भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरे धर्म पे तो क्या, रोड बनाने पे इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो हमारी वैष्णो माता सनातन की कुल देवी है, और जो हमारे यहाँ पे कटरा वैष्णो देवी के आसपास हमारे बारीदार रहते हैं, इनकी कुल देवी है। ये श्राइन बोर्ड इनके पूछे बिना ये पैसा बीफ खाने वालों के ऊपर और स्टार पार्टियां करने वाले के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन एक जानकी है। आज पूरे जम्मू कश्मीर, लखनपुर से लेके पुंछ तक और डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ से लेके जम्मू तक, हर जगह, हर जिले में, मुख्यालय में एक छोटा सा प्रदर्शन था। अगर ये श्राइन बोर्ड नहीं, इसने ये अपनी हालत सुधारी और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया, जैसे ही कटरा से भी हिंदू पलायन करने के लिए इनकी जो स्कीम बनी है, बाणगंगा, चंद्रपाद का अर्धकुंवारी और भूमिका मंदिर, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है और पैसा मुस्लिमों के ऊपर लगाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन जगह ये पैसा लगाया जाए, हिंदुओं के मंदिरों पे पैसा लगाया जाए, इसके सिवा कहीं कोई पैसा नहीं लगाया जाए। ये हमारी चेतावनी है। अगर इस चेतावनी से भी, और हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड के जो मेंबर हैं, अगर उनकी मर्जी के बिना ये सीटें अलॉट हुई हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनको उस पद पे नहीं रहना चाहिए। उनको प्रोटोकॉल के लिए श्राइन बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया हुआ है, गाड़ियों में बैठ के भवन तक जाते हैं। कल आपने देखा होगा जहाँ पे श्राइन बोर्ड के सिपचल गुरु सेंटर में एक कार्यक्रम था, गीता का कार्यक्रम था। श्राइन बोर्ड ने वहां पे हमसे 17,000 रुपया उसकी फीस ली। वो लोगों को अच्छा ज्ञान दे रहे थे, गीता का ज्ञान कार्यक्रम था। 17,000 रुपया श्राइन बोर्ड ने फीस ली और वहां पे बीफ खाने वालों को सीटें दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे करने दिया जाएगा श्राइन बोर्ड को? ये हमारा इसलिए विरोध है। जय माता दी। प्रवीण जी बताएं कि उनका क्या प्रशासन का कहना है कि जो सीट्स दी गई है वो उनकी काबिलियत को दी गई है, वो मेरिट में वो अव्वल आए थे तभी मिली है, क्या कहें? हर हर महादेव, जय मां बगराम की, जय मां जगदम्बा। देखिए, ये मां भगवती के पैसों से, यात्रियों के पैसों से, सनातन के पैसों से बना हुआ इंस्टीट्यूट है। तो अगर इनको अव्वल आए थे तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे आप इनको भेज सकते थे। लेकिन श्राइन बोर्ड से और मां भगवती के सनातन के पैसे से जो बना हुआ ये जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम गैर हिंदुओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको अपने सिस्टम से बदलने पड़ेंगे। ये एक झांकी है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। हम लोगों को बोलना पड़ेगा, हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि जहाँ पे एक मानसिकता के अनुसार ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ पे 2,000 रुपया दिन का निकलता है, वहाँ पे 10,000 किराया देके कोई इंसान दुकान किराए पे ले रहा है। उसकी मानसिकता देखिए। एक डॉक्टर बनने के बाद ऐसी मानसिकता, जिनकी अलमीरा से AK-47 मिलती है, ऐसी मानसिकता के जिहादी लोगों की आप देखिए। चाहे आप इनकी शुरू से देख लें, मानसिकता क्या है। कहीं पे भी बम ब्लास्ट हुआ, वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, वो एक पढ़ा लिखा एक इंस्टीट्यूट को चलाने वाला चीफ था। तो ये जिहादी मानसिकता भारत में हम नहीं पनपने देंगे। चाहे हम तन मन धन सब तरीकों से लड़ेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। आज हमें वो माताएं चाहिए, आज हमें वो बहनें चाहिए जो अपने पति देव को, जो अपने भाइयों को, जो अपने बच्चों को तिलक लगा के बोलते थे कि इन देशद्रोहों को खिलाफ, इस देशद्रोह के खिलाफ, इस माटी की, जगत जननी की पूजा कीजिए। तो हम माँ भगवती के चरणों में रहते हैं, उसका दिया सब खा रहे हैं, सब उसका आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है हम 2 रुपए कम कमा लें, लेकिन ऐसे लोगों को जो जहाँ पे बीफ लाए, जो जहाँ पे मीट मांस मच्छी का सेवन करें, ऐसे लोगों को हमें अपनी दुकानें किराए पे नहीं देनी चाहिए। और श्राइन बोर्ड का हम कड़ा विरोध करेंगे। जब हम खुद ही दुकानें देंगे तो हम किसी का विरोध करने लायक नहीं बचते। तो सबसे पहले हमें खुद से ये चीजें, बिल्कुल मैं स्थानीय लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग संभल जाइए, क्योंकि जब ये हमारी बहन बेटियों को जहाँ से बहला फुसला कर उन पे जादू टोने करके उनको जहाँ से ले जाएंगे, किसी लालच देके, जब वो हमारे घर पे ही घुस जाएंगे तो हम उनको बाहर कैसे निकालेंगे? आपको पता है, अगर जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो वो कब्जा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो जिनके मन में, जिनके दिमाग में बचपन से ही जिहाद पढ़ाया जाता है, उन जिहादियों से जो हमें काफिर मानते हैं, जो हमारी माँ का मांस खाते हैं, जब जिसको हम गौ माता कहते हैं, तो उन जिहादियों को अगर आप दुकान दे रहे हैं, आप उनको अपने होटल्स दे रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए, तो आप सोचिए कि क्या हमारा उनको समर्थन नहीं है। ये आज हम है, जे इनका एक दिमाग से सोची समझी साजिश है।
अब जिन्होंने कटरा को टारगेट किया, जम्मू को टारगेट किया, धर्म परिवर्तन करने की इनकी मानसिकता है। लव जिहाद ये पहले से चला रहे थे। हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी से डरते नहीं है, हम जो लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आमतौर पर देखा गया कि आप लगातार आवाज उठाते रहते हैं इस चीज को लेकर कि श्राइन बोर्ड के खिलाफ, और उसके बाद भी प्रशासन ने कानून जून तक नहीं किया। क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए अरुण जी, हम तो लड़ाई लड़ेंगे कि वो हमारे धर्म का अपमान जहाँ पे हो रहा है। आप जानते हो हम बारीदार समाज से ताल्लुक रखते हैं और बारीदार समाज वो समाज है जिन्होंने हजारों साल माता रानी की वहाँ पे पूजा की और माता रानी हमारी कुल देवी है। तो उसको लेकर हम समय समय पे प्रोटेस्ट करते रहे। आज ये जो मेडिकल सीटों को लेकर जहाँ पे विवाद शुरू हुआ है, ये सिर्फ मेडिकल की बात नहीं है। जहाँ पे आप BSc नर्सिंग की लिस्ट को ले लीजिए, वहाँ पे भी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। आप चाहे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, वहाँ पे हजारों लोग जो हैं वो ऐसे लोग जो माता रानी को मानते नहीं है, वो वहाँ से पास आउट होकर चले गए हैं। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता वैष्णो देवी के चढ़ावे के पैसे से उन लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है जो माता को मानते नहीं है। तो इसको लेकर हमारा सदियों से विरोध चल रहा आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको लेकर हमने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने ये कहा था कि जितने भी हिंदू संगठन है, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद है, चाहे RSS है, चाहे विश्व अपना सनातन धर्म सभा है, चाहे भाजपा है, तो ये सारे अपना स्टैंड क्लियर करें कि इसको लेकर इनकी क्या है। तो विश्व हिंदू परिषद ने आज ये प्रोटेस्ट किया, पूरे जम्मू प्रोविंस में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनका वेलकम करते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी जल्दी इसको सुन लिया और ये कहा कि ये गलत हो रहा है। मैं इसी तरीके से बाकी जितने संगठन है, चाहे उसमें भाजपा है, मैं भाजपा के भी सीनियर लीडरों को जो जम्मू से हैं, मैं उनको भी ये पूछना चाहता हूं कि हमने ये कहा था कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। क्योंकि भाजपा पे हमें डाउट इसलिए होता है क्योंकि भाजपा के हमारे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की धर्मपत्नी जो है बोर्ड में मेंबर है, श्रीमती गुंजन राणा जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जब बोर्ड में जितने कड़े डिसीजन हिंदुओं के खिलाफ लिए जा रहे थे, तो वो वहां पे क्या कर रही थी। तो इसलिए हमें डाउट होता है कि भाजपा आज तक इसमें स्टैंड नहीं क्लियर कर रही। एक और कहेंगे कि जो कॉलेज है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कॉलेज है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो है वो नाम से जो है वो कंडीशंस रखी हुई थी, तभी जो उन बच्चों को जो है सीट्स मिली है जो विशेष समुदाय के लोग हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है जिनको सीट्स मिली? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा था कि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो नीट के जरिए या किसी भी एग्जाम को पास करके प्रॉपर तरीके से आए हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 600 करोड़ माता वैष्णो देवी के मंदिर का पैसा लगे और कॉलेज बनाया, उसके बाद बेनिफिट उनको दिया गया। ये जो बोर्ड मेंबर जब ये पैसा रिलीज हो रहा था 600 करोड़ रुपया, तब बोर्ड मेंबर कहाँ थे? बोर्ड मेंबरों को ये पता नहीं चल रहा था कि हमारे पैसे से कहाँ किसको बेनिफिट होगा। ठीक है, वो एग्जाम पास करके आए हैं। मेरा ये मानना है कि जब ये कॉलेज बनाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, खासकर LG साहब को जो चेयरमैन भी हैं और LG जम्मू कश्मीर भी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ये बोर्ड में इतना कड़ा डिसीजन लिया गया कि हमारा इतना पैसा मंदिर के पैसे से ये कॉलेज बनेगा, तो उसमें एक लिस्ट कैसे निकलेगी, उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होगी? ये तो एक डिसीजन लेना चाहिए था। इनको भी ये पता था, ये जानबूझ के किया गया। उनको भी पता था जब ओपन मेरिट में आएगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वही लोग आएंगे। तो इसका मतलब मंदिर का पैसा, वैष्णो देवी का पैसा, सनातन का पैसा, इससे आप कॉलेज बनाते हो, बेनिफिट दूसरे लोगों को चला जाता है। तो ये विरोध है। मैं ये कहना, मैं उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है क्योंकि बच्चे तो एग्जाम पास करके आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था, ये सिर्फ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की लिस्ट का नहीं मसला है। वहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे वहाँ पे BSc नर्सिंग की लिस्ट है, BSc नर्सिंग का जो 2021 का बैच है, उसमें जो 6 सेमेस्टर में अभी बच्चे हैं 59 के करीब है, 59 में 21 मुस्लिम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ फिर क्या है। तो मेरा विरोध श्राइन बोर्ड को लेकर है, श्राइन बोर्ड के मेंबरों को लेकर है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल सरकार को ये कहना चाहता हूँ, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि फौरन श्राइन बोर्ड को बर्खास्त किया जाए और श्राइन बोर्ड के सारे मेंबर जिन्होंने ये गलत डिसीजन लिया उनको बर्खास्त करके नया श्राइन बोर्ड बनाया जाए, जिसमें सनातनी लोग हों, बारीदार लोग और लोकल लोग भी इसमें हो। ये मेरा मानना है। देखना होगा इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक इन्होंने पोस्ट देखी, इनका जब मन करता है कोई रिटायर्ड इंसान आता है उसकी वहाँ पे दिखा दिया जाता है। जो एक मानसिकता आती होती है, जो सनातन के विरुद्ध होती है, सनातन के अगेंस्ट होती है। हमने देखा तो ये आप सभी ने जो है ये प्रोटेस्ट देखा, जो कि कटरा धर्मनगरी फाउंटेन चौक पर था और तस्वीरों के माध्यम से भी आप सभी को दर्शाया गया और उसके चलते
तमाम लोगों तक जो है एक मैसेज पहुंचाया गया है कि कटरा धर्मनगरी पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ जो है आज धरना प्रदर्शन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो है यहाँ पर पुतला चलाया इसलिए गया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है उसके चलते जो है वहां पर गैर हिंदुओं को जो है सीटें जो है लगभग 90% कोटा जो है वो उनको दिया गया। उसके चलते जो है आज एक जमकर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल और अपडेट्स और खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस कटरा के साथ, मैं अपने सहयोगी रूपम के साथ।